बजट का वीक निकल गया और ट्रेड डील की न्यूज भी आ गई लास्ट हफ्ते। अब अगले हफ्ते की तैयारियां कि आगे क्या डायरेक्शंस है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अब स्टॉक्स में काम करने का समय आ चुका है और मेरे हिसाब से प्लेयर्स जो हैं वो एक बड़े इवेंट की वेट कर रहे थे। बजट भी हो गया और ट्रेड डील भी हो गई, तो अब वो काम कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड। बजट का हफ्ता निकल गया और साथ में ट्रेड डील जैसा बड़ा इवेंट भी निकल चुका है। अब उसके बाद मार्केट की आगे की डायरेक्शन क्या रह सकती है, हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इंडाइसेस और इंपॉर्टेंट चार्ट्स का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन के लिए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। आइए चलते हैं यहां पर। तो निफ्टी का चार्ट जो है वो एक हमें दिख रहा है कि ट्रेड डील का हाई लगाने के बाद में एक तरीके से करेक्शन मोड में है और लेट्स सी कि ये इस गैप को फिल करता है या नहीं करता है। अब ये इस गैप को फिल करे या ना करे, लेकिन अगर कहीं स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न्स हैं तो अभी फिलहाल माहौल एक पैनिक वाला नहीं है कि कुछ चलेगा ही नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलेगा, कुछ बड़ा नहीं चलेगा, ऐसा मार्केट में माहौल है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रह सकता है। सो वी डोंट नीड टू चेक दैट कि निफ्टी क्या कर रहा है और हम स्टॉक को कंपेयर करें, अभी वो समय नहीं है। लेट्स कन्वर्ट इट टू द वीकली चार्ट और यहां पर देखिए वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन है। इट्स ओके एज ऑफ नाउ, ठीक ठाक है। अगले हफ्ते सिचुएशन देखेंगे क्या रहती है। इच्छा यही है कि वो जो गैप पेंडिंग है वो फिल हो जाए तो बेटर है, नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं है। 6 महीने बाद होते हैं, कई 12 महीने बाद होते हैं, कई होते भी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हो गई। मंथली चार्ट भी ठीक ठाक नजर आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूं, यहां पर देखो। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर गैप फिल होने आए, लेकिन हाँ हमें कॉशियस होना नहीं बोलना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। जैसे ये गैप अभी तक पेंडिंग पड़ा है, मुझे नहीं पता है कब फिल होगा। जैसे कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो हम मानते हैं कि उस साइड की गैप की तरफ वो जा रहे हैं, बट अभी हम नहीं कह सकते अभी कितना ट्रेंड बनेगा, वी डोंट नो। सो हमें ये ध्यान रखना है कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रह सकता है। सो निफ्टी इज लुकिंग गुड। अब आइए यहां पर जरा निफ्टी स्मॉल कैप पे ये क्या बोलता है। सो स्मॉल कैप में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, वो ध्यान से देखो। 17,400 पे मैंने लाइन लगा रखी है, क्यों? एक तो ट्रेड डील वाले हाई उस लेवल के आसपास है। अनोदर चीज, क्या डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है इंडेक्स में? इंडेक्स वाइज खत्म नहीं हुआ, स्टिल डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है। हम 17,400 के ऊपर कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड खत्म होने के संकेत आ रहे हैं, रिव्यू कर सकते हैं। नाउ वीकली चार्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से देखो। इन 2 हफ्तों का हाई जो है वो यही निकल के आता है, लगभग 17,370 के आसपास, और हमने 17,400 राउंड फिगर पकड़ा है, तो दैट इज गुड। उसके ऊपर हम एक बार और रिव्यू करके देख सकते हैं। अगर हम वापस एक बार डेली चार्ट कन्वर्ट करें तो इंडेक्स में हमें एक चीज दिखती है कि छोटा मोटा गैप है, बट वो इतना कंसर्निंग गैप अभी फिलहाल नजर नहीं आता है। अगर ये फिल हो जाए तो बेटर है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में। नहीं होता है तो फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ अब काम करने का समय तो आ चुका है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखना है यहाँ पे, लास्ट हफ्ते में मैंने बताई थी लेकिन अभी और बताऊंगा। पहले तो ये देखो हीट मैप क्या कहता है, और ये मैं स्कैनएक्स पे देख रहा हूँ। स्कैनएक्स पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस वीडियो के स्पॉन्सर भी वही है। अगर आप देखना चाहते हैं स्कैनएक्स के सारा डाटा तो उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या क्या है। निफ्टी में पूरे मंथ की परफॉर्मेंस देख लो क्या है। रिलायंस जैसा स्टॉक 8% डाउन है, ट्रेड डील बजट सब निपट गया है। अब आओ जरा स्मॉल कैप को देखो। स्मॉल कैप में क्या है भाई, ये स्मॉल कैप 100 क्या है, ये पूरे मंथ की परफॉर्मेंस देख लो। स्मॉल कैप की पूरे मंथ की कोई बड़े एक्शंस नहीं हुए, मार्केट को कुछ बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगा। दैट मींस ट्रेड डील को लेकर या तो मार्केट को कुछ चीजें पसंद आई नहीं है अभी फिलहाल, या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, बिकॉज इनफ्लो नहीं आ रहा है। भाई सीधी बात है कि मार्केट को एक ट्रिगर मिला था। आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया हुआ था, आपको थोड़ा बहुत मैंने गाड़ी चलाना सिखाया कि भाई वहां तक गाड़ी चला लो। अब आप उसमें स्पीड नहीं ले पा रहे हो, आप पकड़ नहीं पा रहे हो स्पीड को, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपकी स्किल्स में, यानी वो मार्केट हो गया है फिलहाल उस स्किल्स को। तो मार्केट में कुछ ना कुछ वेट है, इसलिए वो गाड़ी चल नहीं पा रही है। नाउ सी द मिड कैप डाटा ऑल्सो। दिस इज द मिड कैप परफॉर्मेंस ऑफ द 1 मंथ। सी द रेड बार्स, कितनी ज्यादा रेड बार्स हैं यहाँ पे, कितने रेड बॉक्सेस दिख रहे हैं। सो दैट्स द परफॉर्मेंस ऑफ 1 मंथ, यानी एक साल इस साल में, अभी नए साल में परफॉर्मेंस 1 मंथ की ये है फिलहाल। अब आओ एमटीएफ इनसाइट। देखो मैं फिर कहता हूं मार्जिन ट्रेडिंग खराब नहीं होती है अगर किसी को करनी आती है तो। अब जैसे ये धन का प्लेटफॉर्म है, अब जैसे धन के प्लेटफॉर्म पे भी मार्जिन मिलते हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है वो समझो। यहां पर मुझे स्कैनएक्स पे है ना पूरे इंडस्ट्री की मार्जिन ट्रेडिंग बुक दिखती है। अब मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग 1 लाख करोड़ से ऊपर की है, और कितना बड़ा है क्या हुआ वो यहां आता है। अब जैसे धन वाले भी मार्जिन देते हैं, देखो 4x मार्जिन मिल रहा है एचएल पे, जियो फाइनेंस पे, ऐसे स्टॉक्स पे। आप देखना इनको, एचएल पे कितना है, 4 पॉइंट समथिंग है, 4 गुना तक का मार्जिन मिलता है। और कोई भी स्टॉक जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग ज्यादा हो रखी है, जैसे ये कंपनीज है, इनको खासकर हमें देखना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि इनको थोड़ा सा कॉशियसली देखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी बैड न्यूज होगी तो सबसे पहले इनमें सेलिंग प्रेशर आएगा, बिकॉज ये मार्जिन पे बाय हो रखे हैं। तो हमें ध्यान रखना है। अभी देख लो एचएल में क्या हो रहा है, सिल्वर बीज में क्या हो रहा है देख लो,
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हो रहा है देख लो, निप्पॉन गोल्ड ETF में क्या हो रहा है, आईटीसी में क्या हो रहा है, रिलायंस में क्या हो रहा है, सबको देख लो। चाहे जैसे ही कुछ बैड न्यूज आएगी सबसे पहले इंपैक्ट इन पे पड़ेगा। तो एक बार इस लिस्ट को चेक जरूर करना, स्कैनएक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको सारा डाटा जो है मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कंपनियां खराब होती हैं, लेकिन इनको चेक करना चाहिए। अभी जैसे देखो बीएसई है, यहां पर देखो, वैसे बीएसई को अगर देखा जाए, यहां पे नाम आ रहा था, अभी कहां चला गया, यस ये रहा बीएसई। ओके, सो अभी देखो 3x तक का यहां पे भी लीवरेज मिल रहा है लोगों को। तो अभी क्या बीएसई खराब थोड़ी है, नहीं, कोई भी बैड न्यूज होगी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा उसकी प्लानिंग माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, ये सारा डाटा देखा। अब चलते हैं हमारे चार्ट्स पे। तो यहां ये मैंने लगाया इंडस टावर का चार्ट। सबसे पहले मंथली चार्ट कन्वर्ट करके आपको बताता हूं व्हाई दिस स्टॉक इज फर्स्ट चार्ट ऑफ द वीक फॉर टुडे। 2017 में लास्ट टाइम इस प्राइस पे था, अभी आ गया है 2026 और हाईज बने थे 2015 में। लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं इन सब प्राइस एक्शंस को, एंड आफ्टर दैट मच ऑफ टाइम इट इज रेडी फॉर अ बिग सेटअप। समझ आया? तो हमारे चार्ट ऑफ द वीक में क्यों आया वो देख लिया। अनदर रीजन दिखाता हूं डेली चार्ट पे। यहां आओ, ये देखो, इसको देखो, टोटल ये पूरे मार्केट की सिचुएशन के बावजूद यहां से नीचे आया था 2024 सितंबर में, यानी मार्केट ने जब गिरावट शुरू करी थी ना, ओवरऑल हमारी निफ्टी ने उस प्राइस को टच करने जा रहा है। और देखो कितने अटेम्प्ट हो गए, यहां से रिजेक्शन भी काफी मिल चुके हैं, बट स्टिल इट इज ट्राइंग टू क्रॉस दैट लेवल। सो दैट्स व्हाई इट इज इन माय वॉच लिस्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब सबसे पहले इसका देखेंगे हम लोग फंडामेंटल्स कि भाई रिसेंट के डेवलपमेंट्स क्या है, वो चेक करने बहुत जरूरी है। सो हम सबसे पहले यहां चलते हैं इंडस टावर के ऊपर। ये लीजिए, इंडस टावर पे ही चलते हैं। यहां पर मार्केट कैप लगभग 1,16,000 करोड़ की है, तो अच्छी खासी मार्केट कैप है, थम्स अप फॉर दैट। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.70 के आसपास है, दैट इज कंसर्न, हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 51 है, जो कि भारती एयरटेल की ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आर गुड। आरओई और आरओसी तो अच्छे हैं, और पी रेशियो कम है, सो थम्स अप फॉर दिस कंपनी। पीबी रेशियो अच्छा है, थम्स अप फॉर दैट ऑल्सो। तो अच्छे है, ओवरऑल फंडामेंटल्स लुक्स गुड एंड साउंड। फाइनेंशियल्स को देखते हैं, रिसेंट में क्या डेवलपमेंट्स है भाई। तो दिसंबर 24 में जितनी रिवेन्यू थी उससे अच्छी रिवेन्यू दिसंबर 25 में है, बट प्रॉफिट्स में देखा जाए तो बहुत बड़ी ड्रॉप है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हुआ था। क्या हुआ था? अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हुआ था, उस वजह से। अदरवाइज कंपनी इज डूइंग गुड एंड वर्किंग डिसेंटली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है, सो शुड बी इन योर वॉच लिस्ट। आगे देखो एक बार एनुअल डाटा पे क्या है, कुछ कंसर्न वाला है? नहीं, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। रिवेन्यू इज ग्रोइंग, बहुत अच्छा। ये प्रॉफिट से कम है, क्यों कम है? क्योंकि वो एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हो रखा है, इस वजह से है। अदरवाइज प्रॉफिट्स अभी के बेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड प्रमोटर्स वगैरह क्या कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स ने ऐड किया है, ओके, अभी नहीं किया है, वो एक क्वार्टर पहले किया था, थम्स अप फॉर दैट। एफआईआईज ने बेचा है, दैट शुड बी ए कंसर्न। डीआईज ने लिया है, चलो अच्छी बात है, लेकिन एफआईआईज ने कुछ बड़ा नहीं बेचा है और उतना डीआईज ने कैच कर लिया, सो थम्स अप फॉर दैट। और पब्लिक की होल्डिंग घटी है। अब देखो मजेदार चीज, पब्लिक की होल्डिंग घटी है जबकि शेयर ऊपर आया है, ओके, एक क्वार्टर में। ठीक है, ध्यान देखना। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी घटे हैं। अब बोलो, आया समझ में? पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी घटे हैं, और होल्डिंग है भी बहुत कम, लेस देन 5% है। प्लान अकॉर्डिंगली ओके लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ट्रिगर की जरूरत है, और अगर वो ट्रिगर मिल गया तो फिर शायद एक थोड़ा सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। वीकली चार्ट पे चलिए, ओके, तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो कितना प्यारा है। ठीक है, अब इसमें नोट कर लीजिए, वैसे तो डिटेल इसकी टेलीग्राम रिपोर्ट पे मिलेगी, टेक्निकल रिसर्च की, वो सारा आप नीचे एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ये सितंबर 24 के हाईज को काटने के लिए यहाँ पे अब आ रहे हैं हम, फरवरी हो गई ना, फरवरी 2026, अच्छे से लिखते हैं भाई साहब, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, यस, Feb 26, ओके। सो अगर ये कटता है, आई शुड चेक एंड रिव्यू। नाउ व्हाट वुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट, वो मैं वैसे तो टेलीग्राम रिपोर्ट में दूंगा, और एक मैं पॉइंट लगा देता हूं, ये वाला, यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस एक्शन देखो, दिस वन, ओके, नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस एक्शन देखो, एज यू कैन सी। ठीक है, कितना प्यारा नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस एक्शन हुआ है। अगर इसको काटता है, दिस वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अभी की डेट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना काटने के बाद होगा। ये मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट क्या बोल रहा है। सो चांसेस आर वेरी गुड कि ऐसा हो पाए, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, आई डोंट नो, बट ये मेरी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है, समझने को मिल सकता है, तो मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग का एक पार्ट होना चाहिए, ओके। तो इसका ध्यान रखना है। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद ये सेटअप बन रहा है, तो अगर मैं अभी नहीं देखूंगा तो कब देखूंगा, मुझे ध्यान देना चाहिए। हु इज द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी? भारती एयरटेल। अब चलते हैं सेकंड चार्ट पे। सेकंड चार्ट इस लिस्ट में है हमारे सामने, दैट इज सकार हेल्थ।
डिस्क्लोजर ये है कि सकार हेल्थ, मैंने हमारे जो मेरी सर्विसेज है सेबी रजिस्टर्ड स्विंग सर्विस, उसमें 2 बार इसमें 2 दिन में काम करवा दिया। गुरुवार को भी करवाया, शुक्रवार को भी करवाया, 2 बार 2 दिन में काम करवाया है। और दोनों बार हम लोग अभी फिलहाल नहीं रख रहे हैं इसको, अभी हमारा काम हो चुका है। वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ब्रेकआउट, लेकिन वो एक बहुत क्विक स्विंग था जो हमने करवाया था। अब आइए यहाँ पर सी दिस वन, यहाँ क्या हो रहा है। ये जो प्राइजेस हैं ये कब के हैं, ये है 2024 के। 2024 कब के भाई, फरवरी मार्च के हैं, दिख रहा है, जनवरी के हैं, सॉरी, ठीक है, जनवरी 2024 के। अभी क्या आ गया, फैब 2026, ठीक है, इतना क्लियर है। तो 2 साल बाद उन लेवल्स पे आ रहा है। अनोदर चीज, पूरे मार्केट में डाउन ट्रेंड में ये अटेम्प्ट कर रहा है एक बड़े रेजिस्टेंस को काटने का। थम्स अप फॉर दैट, देना चाहिए नहीं देना चाहिए आप बताओ, ठीक है। अब चलो एक बार फंडामेंटल स्कैन पे यहाँ पे आते हैं ऑन द चार्ट्स, और अब आते हैं फंडामेंटल पे, स्कैनएक्स पे देख लेते हैं। ये रहा सकार हेल्थ। सो सी दिस वन, मार्केट कैप बहुत छोटी है, अभी सिर्फ 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, कुछ बहुत बड़ी मार्केट कैप है नहीं कंपनी की। डेट कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं है। पी रेशियो अच्छा है, लेकिन आरओई और आरओसी उतनी अच्छी नहीं है। दैट मींस ऑलरेडी आप प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो। तो हियर बुल्स जो होते हैं, या जो कोई भी स्विंग और मोमेंटम प्लेयर्स होते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं, ये ध्यान रखना हमें। तो हमें सीखने को मिल रहा है, ठीक है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, अगेन रिमाइंडिंग। पीबी रेशियो 3 के आसपास है, ठीक ठाक है, खराब नहीं कह सकते। और अगर देख लिया जाए 52 वीक हाई तो 465 का है, जो कि फ्राइडे थर्सडे को लगा था, जब हमने काम किया था, मुझे याद है थर्सडे को लगा था। फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल्स। सो लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर 44 करोड़, इस साल 71 करोड़। सो ग्रोथ इज अमेजिंग, बहुत अच्छी ग्रोथ है। 5 करोड़ के प्रॉफिट से आप 10 करोड़, तो डबल प्रॉफिट हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, खराब नहीं कह सकते। बट एक बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल साइज कंपनी है। सो यहां पर लेवल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। सी दिस वन, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं प्रमोटर्स ने अभी तो फिलहाल 3 क्वार्टर से तो कुछ नहीं किया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ बेचा था, वो ध्यान देना है। और यहां पर ये डीआईएस की हमें न्यू एंट्री होती हुई दिख रही है एज पर द स्कैनएक्स डाटा, ये नोट करना है। पब्लिक के पास जो है वो लगभग 16% की होल्डिंग है और अदर्स से शिफ्ट हुई है। ओके, ये जो होल्डिंग है वो अदर्स से शिफ्ट हुई है यहाँ पे, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है, ज्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, 7000 ही शेयर होल्डर है। तो ध्यान से, ये थोड़ा सा इलिक्विड टाइप का भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। ऐसा नहीं खराब है, बट थोड़ा ध्यान से। अब आइए वापस यहाँ पर चार्ट्स पे, चार्ट्स क्या बोलते हैं वो नोट करते हैं। अब आइए वापस चार्ट्स पे, चार्ट क्या बोलते हैं, चार्ट क्या बोलते हैं वो देखते हैं। यहां पर मंथली चार्ट सबसे पहले। सो ये मंथली चार्ट यहां पर देख लीजिए। मंथली चार्ट, देयर हैज नॉट बीन इवन अ सिंगल मंथली क्लोज अबोव दीज लेवल्स। और अगर आप देखो तो ये हमारे पास दिसंबर 25 का हाई था, जनवरी में एक इनसाइड कैंडल बनती है और फरवरी उसके ऊपर आ रही है। तो बुलिश मोमेंटम है, यानी मोमेंटम यहां जिंदा है, ये हमें नोट करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वीकली क्या बोलता है। सो वीकली चार्ट पे ये अटेम्प्ट्स तो आपको दिख गए होंगे, 1 2 3 और एक 4th अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट कटा है, क्लोज नहीं हुई है वो अलग चीज है, लेकिन ऑलमोस्ट काटा गया है, वो हमें ध्यान रखना है। अब आओ जरा, हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो देयर हैज नॉट बीन इवन अ सिंगल मंथली क्लोज अबोव दीज लेवल्स। ओके, ये जैन 24 से ही अभी तक एक मंथ वीकली क्लोज इसके ऊपर नहीं आई है। जैन 26 निकल चुका है, वी आर इन द फैब 26, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान देना है और इसको नोट करना है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो देखो, पहले तो इस लेवल के ऊपर हमें चाहिए डेली या वीकली कोई क्लोज, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो नीचे देखो एक प्राइस एक्शन पॉइंट बन रखा है, अगर आप ये देखोगे यहीं से पीछे भी है ना सेलिंग प्रेशर्स क्रिएट हुए थे, ये आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट में आपको दे दूंगा, वहां देख लेना। इस सपोर्ट जोन का ध्यान रखो और अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए आप इसे देख सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड चार्ट जो आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड चार्ट। थर्ड चार्ट की बात करते हैं यहां पर। थर्ड वन इज फोर्स मोटर्स। फंडामेंटल्स वगैरह आप देख लेना, ऑलरेडी अच्छे ही है, मैं पहले ही बता दूं, कंपनी ने ग्रो भी अच्छा ही कर रखा है। ओके, सो दिस इज द फोर्स मोटर्स चार्ट। सबसे पहले वीकली चार्ट है हमारे सामने। अब खुद आप देखो यहां पे अटेम्प्ट्स कितने हैं, 1 2 और 3, और बीच में कंसोलिडेशन है वो अलग है। ये अटेम्प्ट कब से हो रहा है, ये हो रहा है अगस्त 25 से, ठीक है। 25 ही है ना, 24 तो नहीं, हाँ 25 ही होगा, अगस्त 25 से हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा टाइम पास अभी रिसेंट में जो टाइम पास हो रहा है पिछले 5-6 हफ्तों से, जबकि मार्केट में उठापटक ज्यादा है, इसको कोई खास फर्क नहीं है। सो दैट मींस इवन अ सिंगल क्लोज अबोव दीज लेवल्स, ओके, सिंगल क्लोज यहां पे ट्रेंड को फर्दर एक्सेलरेट कर सकती है। अब खास बात क्या है, यहां पे एक चीज देखो, ऑलरेडी यू आर इन अ बिग रैली, आप बिग रैली के बाद आ रहे हो,
सो व्हाट वी एक्सपेक्ट, क्या इतनी बड़ी रैली वापस बनेगी क्या? हमें उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द स्विंग एंड मोमेंटम वॉच लिस्ट, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ बिग रैली एट ऑल। ठीक है, और अब यहां पे चलते हैं जरा डेली चार्ट पे। हा, क्या सुंदर चार्ट है, वाह, गजब का चार्ट है। तो अच्छा चार्ट है, खराब तो नहीं कह सकते। दिस इज द रेजिस्टेंस, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए अगर बढ़िया से तो बढ़िया चीज होगी, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना सकते हैं। दिस शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, वैसे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ध्यान रखा जा सकता है, बाकी रिपोर्ट में आ जाएगा। सो ध्यान रखना चाहिए इसका। मंथली क्या बोलता है, यहाँ पे आओ, मंथली चार्ट क्या बोल रहा है? कोई खास फर्क नहीं है भाई साहब इसको, मतलब ओवरऑल मार्केट की धज्जियां उड़ी होंगी स्मॉल कैप में, मिड कैप में, इसको कोई फर्क नहीं है। इट इज कंसोलिडेटिंग, सो बहुत अच्छी बात है। मतलब अदरवाइज इसमें जान नहीं होती ना कि इतनी बड़ी रैली तो आ गई, अब जान नहीं है, तो मार्केट पटक देता अभी तक, बट जान है। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक रैली के बाद में इसी टाइप से आया था, काफ़ी टाइम रुका था, अब वापस जा रहा है। सो दैट मीन्स अब नेक्स्ट वेव की तैयारियां हैं। वैसे इलियट वेव के अकॉर्डिंग फिफ्थ वेव हो सकती है वो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मुझे इतना पता है इसके ऊपर स्विंग एंड मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और इस चीज़ से कुछ सीखने की कोशिश करिए। सो दिस इज द थर्ड चार्ट जो मेरी वॉच लिस्ट में है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तीनों चार्ट्स को आप स्टडी करिए, चेक करिए, एंड अगेन रिमाइंडिंग, देखो मार्केट में अपने आप को बदलना होगा, हम मार्केट को नहीं बदल सकते। तो लाइक व्हाट आई एम डूइंग इन द स्विंग, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया कि आप क्विक स्विंग की तरफ देखिए चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए। एंड इन्वेस्टमेंट में आप स्ट्रिक्टली उन्हीं कंपनीज की तरफ जाइए जिनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वन टाइम जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज़ें आपको सोच के समझ के ही डिसीजंस लेने, ऐसे डिसीजंस नहीं ले। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट जरूर करिएगा। अगर एनालिसिस अच्छी लगी है, मुझसे ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपना वेव एनालिसिस कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है, लिंक नीचे मिल जाएगा, या हमारी टीम को व्हाट्सअप करके भी आप लिंक ले सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो भी आप नीचे हमारे व्हाट्सअप नंबर है या आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लिंक ले सकते हैं और हमारी रजिस्टर्ड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वेव एनालिसिस में आइए, उसको देखिए चीज़ों को। डाउट सॉल्विंग सेशन इस महीने के लास्ट में होने वाले हैं, वहां पे अपने डाउट सॉल्व करवा लीजिए अगर आपने कंप्लीट वेव एनालिसिस लिया है। अगर आप एक आध स्ट्रेटेजी लर्न करना चाहते हैं तो उस स्ट्रेटेजी को लर्न करके देखिए कि आपको एनालिसिस पसंद आई या नहीं आई। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।